हेलो बच्चों, हम इस वीडियो में डिफरेंशियल इक्वेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर करेंगे। तो देखें बच्चों, पहला क्वेश्चन है फाइंड द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिग्री के लिए आप क्या करें, यहाँ देखें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन है। तो हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है, एक बार डी वाई अपॉन डी एक्स। इसकी पावर देखो, जो इसकी पावर होगी वही इसका क्या होगा, डिग्री। तो डिग्री होगी बच्चों इसकी 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखें बच्चों, फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री। अब इसमें ऑर्डर भी निकालना है और डिग्री भी निकालनी है। तो यहाँ देखें, ऑर्डर के लिए आप क्या करेंगे, हाईएस्ट डेरिवेटिव देखेंगे, और डिग्री के लिए क्या करेंगे, जो भी हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसकी पावर देखेंगे। तो यहाँ देखो, यहाँ पे कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है, एक बार, और यहाँ कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है, 2 बार। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन हुआ बच्चों, ये 2 बार वाला डिफरेंशिएशन डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो ऑर्डर हो गया इसका 2। अब ये जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, इस पे पावर देखो बच्चों कितनी लगी है, 1। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 1। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसमें भी हमें ऑर्डर और डिग्री दोनों निकालनी है। तो यहाँ देखें, यहाँ पे कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है बच्चों, एक बार। यहाँ पे कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है, 2 बार। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन हुआ बच्चों, 2। तो यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या होगा, 2। अब इसकी पावर देखो, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर देखो, पावर कितनी है बच्चों, 2। तो ये हो गई इसकी डिग्री। ये हो गए आपके क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 देखें बच्चों, इसमें एक हमसे पूछा है फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री। तो यहाँ देखें, ऑर्डर क्या होगा इसका, हाईएस्ट डेरिवेटिव। यहाँ देखो कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है, 2 बार। यहाँ पे कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है, एक बार। तो एक बात ध्यान रखें, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑलवेज डिफाइंड। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर तो हमेशा निकलेगा, बट डिग्री हमेशा नहीं निकलेगी। डिग्री कब कब नहीं निकलेगी, जब मान लीजिए साइन के अंदर कोई डेरिवेटिव हो, या फिर कॉस के अंदर डेरिवेटिव हो, या फिर लॉग के अंदर कोई डेरिवेटिव बैठा हो, तो हम वहाँ पे कहेंगे कि डिग्री इज़ नॉट डिफाइंड। यानी किसी फंक्शन के अंदर अगर कोई डेरिवेटिव आता है तो हम ये कह सकते हैं वहाँ डिग्री नॉट डिफाइंड होगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कहीं ऐसा लिखा हो साइन डी वाई अपॉन डी एक्स, तो यहाँ डिग्री नॉट डिफाइंड होगी। तो यहाँ देखें, हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन कौन हुआ है बच्चों, 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ है, तो इसका ऑर्डर कितना होगा, 2। लेकिन यहाँ डिग्री के लिए जब हम देखेंगे, तो डिग्री के लिए यहाँ देखो, लॉग लॉग एक फंक्शन है, इस फंक्शन के अंदर एक डेरिवेटिव बैठा हुआ है, तो इसकी डिग्री क्या होगी, डिग्री नॉट डिफाइंड होगी। क्या होगी बच्चों, डिग्री इज नॉट डिफाइंड। ऐसे यहाँ देखें, इस क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या करें, डी ओवर डी एक्स, यहाँ देखें, इस पूरे को पढ़ लो आप एक्स, क्या पढ़ लो बच्चों, एक्स, एक्स की पावर 3। अब यहाँ डी ओवर डी एक्स का मतलब होता है डिफरेंशिएशन करो, तो एक्स की पावर 3, इसको हमने एक्स पढ़ा है, एक्स की पावर 3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर आगे, और डी वाई अपॉन डी एक्स, इसकी पावर में एक कम करो, और डी अपॉन, जिसको हमने एक्स माना था, एक्स किसको माना था हमने, डी वाई अपॉन डी एक्स को, इसका अगेन डिफरेंशिएशन करो। तो यहाँ क्या बनेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, ये होल स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या बनेगा, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब यहाँ देखें, ऑर्डर का मतलब होता है हाईएस्ट डेरिवेटिव। यहाँ कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ, एक बार। यहाँ कितनी बार हुआ डिफरेंशिएशन, 2 बार। तो यहाँ पे इसका ऑर्डर कितना होगा बच्चों, 2। और इस हाईएस्ट डिफरेंशिएशन में इसकी पावर देखो कितनी है बच्चों, 1। तो डिग्री क्या हो गई इसकी, 1। अब हमसे ये पूछा था राइट द सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री। तो ऑर्डर हमारा है 2 और डिग्री है हमारी 1, तो इन दोनों का सम कितना हुआ, 3। ऐसे यहाँ देखें, ऑर्डर, डिग्री और सम पूछा है। देखें, इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन है बच्चों, 2। यहाँ पे कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ, एक बार। यहाँ पे कितनी बार हुआ है, 2 बार। तो इसका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन हुआ बच्चों, 2। तो इसलिए इसका ऑर्डर है 2। इस हाईएस्ट डिफरेंशिएशन की पावर देखो बच्चों कितनी है, 2। अब इन दोनों का सम करना था, तो हमें 2 + 2 क्या मिलेगा, 4। ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बच्चों, इसमें हमसे ये पूछा है डिग्री बताइए। तो देखो, डिग्री के लिए सबसे पहले ऑर्डर निकालना बहुत ज़रूरी है, तो मैं इसमें ऑर्डर भी निकाल दे रहा हूँ। तो यहाँ देखें, ऑर्डर और ये डिग्री। ऑर्डर होता है हाईएस्ट डेरिवेटिव। देखें, यहाँ पे कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ, एक बार। यहाँ कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ, 2 बार। तो इसका ऑर्डर क्या हुआ बच्चों, 2। अब जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है,
ठीक है, उसकी पावर देखो, इसकी पावर देखो बच्चों कितनी है 1, तो इसकी डिग्री कितनी हुई 1। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बच्चों। 8 में देखें, इसमें भी ऑर्डर मैं निकाल दे रहा हूँ और डिग्री, दोनों चीज़ें मैं निकाल दे रहा हूँ। पूछा तो इसमें केवल डिग्री है। देखें ऑर्डर, इसमें देखो यहाँ पे कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है, एक बार। यहाँ कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है, 2 बार। तो हाईएस्ट टाइम कितना डिफरेंशिएशन हुआ है, 2 बार। तो इसका ऑर्डर कितना हुआ, 2। अब इस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पर पावर देखो कितनी लगी है, 3। तो इसकी डिग्री कितनी हुई बच्चों, 3। राइट द डिग्री ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन। देखें इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन है, यहाँ कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है, एक बार। यहाँ कितनी बार हुआ है, 2 बार। तो इसका ऑर्डर बच्चों कितना हुआ, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यानी कितनी बार हुआ है, 2 बार। डिग्री कितनी होगी बच्चों इसकी, तो यहाँ देखें इस पर पावर कितनी लगी हुई है बच्चों, 1। तो ये होगी इसकी डिग्री 1। क्वेश्चन नंबर 10 देखो बच्चों। यहाँ पे एक बार डिफरेंशिएशन हुआ है, यहाँ पे 2 बार। तो हाईएस्ट टाइम डिफरेंशिएशन क्या है इसका, 2। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा बच्चों, 2। अब इस पर पावर देखो कितनी लगी वाल को, 1। तो डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी, 1। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 तक आपके हुए कंप्लीट। ठीक है, ये ऑर्डर और डिग्री के बारे में यदि मान लीजिए आपको कोई और डाउट होता है तो डिटेल वीडियो आप जरूर देखें इसकी। ठीक है, मैं ये मान के चलता हूँ यहाँ पे आप लोगों को ये ऑर्डर और डिग्री पहले से निकालना आता होगा, तब ये वीडियो देखें। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बच्चों। इसमें हमसे ये पूछा है फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ध्यान दें, सबसे पहले तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म बन रही है। तो सबसे पहले ये जो मल्टीप्लाई में एक्स है इसका डिवाइड दीजिए। तो यहाँ बनेगा डी वाई अपॉन डी एक्स। जब ये डिवाइड दोगे आप एक्स का, तो यहाँ बन जाएगा 2 अपॉन एक्स इंटू में वाई। और यहाँ जब एक्स का डिवाइड दोगे तो बनेगा एक्स। मैंने यहाँ पे क्या किया बच्चों, मैंने क्या किया है, ऑन डिवाइडिंग एक्स बोथ साइड, दोनों तरफ एक्स का मैंने क्या किया बच्चों, डिवाइड किया। ऐसा इसलिए किया क्योंकि यहाँ से जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की जनरल फॉर्म बन रही है क्या, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कराऊँ तो यहाँ से देखो y के साथ में कौन लिखा है यहाँ पे p, यहाँ y के साथ में कौन लिखा है बच्चों, 2 अपॉन एक्स। तो p की वैल्यू आ गई बच्चों मेरे पास 2 अपॉन एक्स। जब कभी भी ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है तो इसका IF यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये होता है a की पावर p dx। क्या होता है बच्चों, a की पावर p dx। ठीक है, ये इंटीग्रेशन जरूर ध्यान रखें। अब सुनो, p की वैल्यू मेरे सामने क्या है, 2 अपॉन एक्स इंटीग्रेशन में dx। अब यहाँ देखें 2 कांस्टेंट है, 2 को रखिए बाहर, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन एक्स और ये dx। अब सुनो, मैं जानता हूँ कि 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बाल को, log x। तो अब सुने, ये जो 2 है 2 अंदर ले जाइए तो यहाँ बनेगा e की पावर log x स्क्वायर। ठीक है, तो e से log खत्म हो जाता है, e से log कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर था उसका आंसर आएगा एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बच्चों, फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसमें भी हमें IF पूछा है, तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ देखें dx अपॉन डी वाई के साथ में ये पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई में है, तो मैं इसको डिवाइड में ले जा रहा हूँ। तो यहाँ बन जाएगा dx अपॉन डी वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन ये पूरा ब्रैकेट e की पावर माइनस के 2 रूट एक्स माइनस के बाई होल अपॉन रूट एक्स। ठीक है, डिवाइड में पहुँच गए। अब सुनो, अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूं, टेकिंग रेसिप्रोकल बोथ साइड, तो यहाँ बन जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये बनेगा आपका तो डी वाई अपॉन डी एक्स बनेगा बच्चों e की पावर माइनस के 2 रूट एक्स माइनस का वाई होल अपॉन रूट एक्स। ठीक है, अब सुनो, अब यहाँ से एक काम करिए, डी वाई अपॉन डी एक्स, ये रूट एक्स डिवाइड में सबके बांट दीजिए। तो e की पावर माइनस के 2 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स माइनस के वाई अपॉन रूट एक्स, ये y वाला जो टर्म है इधर ले आइए, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई और ये 1 अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू ई की पावर माइनस के 2 रूट एक्स होल अपॉन रूट एक्स। अब सुनो, ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है। अगर मैं इसको कंपेयर कराऊँ, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू,
तो यहाँ से बच्चों पी की वैल्यू क्या मिलेगी, 1/√x। ये पी की वैल्यू कैसे आई, यहाँ देखो y के साथ में कौन है p, यहाँ y के साथ में कौन है 1/√x। अब ऐसी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए IF निकालने का तरीका होता है, IF होता है e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू डी एक्स। तो e की पावर p की वैल्यू क्या आई है बच्चों 1/√x इंटू में डी एक्स। 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होता है बल्कि ये होता है 2√x। तो इसका IF क्या आ गया बच्चों, e की पावर 2√x। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन लिखा है, इसमें हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। तो देखें क्या करेंगे, सबसे पहले ये dy/dx इसको ये इधर ही रहने दो, तो ये बनेगा 1 + y²। या एक काम करिए, एक मिनट, 2x बाई माइनस के कॉट बाई dy/dx इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस पूरे टर्म को उधर ले जा रहा हूँ, तो यहाँ बनेगा 1 + y² इज इक्वल टू माइनस के 2x बाई माइनस के कॉट बाई और ये dy/dx। ठीक है, माइनस आप चाहो तो अंदर ले जा सकते हो, तो यहाँ बनेगा कॉट बाई माइनस के 2x बाई और ये dy/dx। ठीक है बच्चों, अब यहाँ देखें, अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, dy/dx की वैल्यू निकालूँ, तो यहाँ बनेगा 1 + y² अपॉन में कॉट बाई माइनस के 2x बाई इज इक्वल टू dy/dx। अब यहाँ पर ये कोई भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म नहीं बन रही, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रेसिप्रोकल लूँगा, टेकिंग रेसिप्रोकल बोथ साइड। तो यहाँ बन जाएगा dx/dy और यहाँ बनेगा कॉट बाई माइनस के 2x बाई होल अपॉन में 1 + का y²। ठीक है, अब सुनो, अब क्या करोगे, अब देखें, आप क्या करें, dx/dy ये जो टर्म है 1 + y² इसको भी बांट दें, तो यह बन जाएगा कॉट बाई अपॉन 1 + y² माइनस के 2/x होल अपॉन 1 + के y²। अब देखें क्या करेंगे आप, ये जो क्या नाम है x वाला टर्म है इसको इधर ले आओ, तो dx/dy प्लस 2/(1 + का y² इंटू में x इज इक्वल टू कॉट बाई अपॉन 1 + के y²। अब इसको मैं कंपेयर कराता हूँ, ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, dx/dy प्लस p इंटू एक्स इज इक्वल टू q। जब मैं कंपेयर कराऊंगा तो यहाँ से बच्चों p की वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ देखें x के साथ में कौन है, यहाँ पे p, यहाँ x के साथ में कौन है 2/(1 + के y²। तो p की वैल्यू आ गई। हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए केवल p की ज़रूरत होती है। तो IF क्या होता है, IF होता है e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू dy। ठीक है, जब ऐसी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है बच्चों ये। अब p की वैल्यू रख दो, p की वैल्यू क्या है 2/(1 + के y² इंटू में dy। अब देखो ये लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक वाली फॉर्म बन रही है, तो इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए आप क्या करें, डिनोमिनेटर को लेट कर लें, लेट 1 + y² इक्वल टू t। अब डिफरेंशिएशन करें बोथ साइड, तो 1 का होगा 0, y² का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2/dy इज इक्वल टू dt। तो हम यहाँ देख रहे हैं 2/, और ये dy, इसका आंसर क्या आ गया हमारा dt। तो ये बन जाएगा e की पावर 1/t और ये dt। ठीक, ये IF है। अब सुने, 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है log t, और मैं जानता हूँ e से log कैंसिल हो जाता है, तो बचेगा क्या केवल t। अब t किसको माना था हमने t माना था 1 + के y² को। तो ये आपका फाइनल आंसर है। तो इस क्वेश्चन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आया बच्चों 1 + के y²। क्वेश्चन नंबर 13 हुआ बच्चों कंप्लीट। इससे आगे की वीडियो बच्चों नेक्स्ट पार्ट में देखिए, रिमेनिंग क्वेश्चन आपको वहाँ से मिलेंगे।